2026 बंगाल इलेक्शन बीजेपी हारने वाली है और 2027 में यूपी इलेक्शन भी बीजेपी हारने वाली है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? चलिए जानते हैं विस्तार से। बंगाल में कई बार बंगाल के लोग बता चुके हैं कि जब वो लोग वोट डालने जाते हैं, खास करके हिंदू लोग, जो टीएमसी के गुंडे होते हैं, वो हिंदू घरों के सामने या मोहल्लों के सामने खड़े हो जाते हैं हथियार लेकर और निकलने नहीं देते हैं कि तुम वोट देने जाओ। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं को वोट डालने जाने ही नहीं देते। ईवीएम की जो बटन होती है बीजेपी की, उस पर लगा देते हैं विक्स या फिर कोई परफ्यूम लगा देते हैं, जिससे अगर कोई भी अगर को डाल के आता है तो बाहर आने पर टीएमसी के गुंडे उनके हाथ को स्मेल करते हैं, उनके हाथ से वो खुशबू आती है विक्स या फिर सेंट की या फिर झंडू बाम जो भी वो लोग लगा के रखते हैं, तो उनके साथ मारपीट की जाती है। जो ईवीएम पे ये विक्स वगैरह लगाने की बात है, इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि ईवीएम के पास एक पेन रख देना चाहिए, जिससे जब कोई वोटिंग करने जाए तो वो पेन उठाकर बटन को दबाए, ना कि डायरेक्ट उंगली से। और दूसरी जो समस्या है, जो हिंदू घरों के सामने गुंडे खड़े हो जाते हैं, उनको निकलने नहीं देते वोट देने के लिए। चुनाव आयोग को इस चीज़ की भी गणना करनी चाहिए कि हिंदुओं के कितने प्रतिशत वोट पड़े, और अगर ये आंकड़ा 80 से 90% तक आता है तो इसको ठीक माना जाना चाहिए। अन्यथा इसे इलेक्शन को रद्द करके और सारी चीज़ें सही करके फिर से वोटिंग करानी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को वोट डालने ही नहीं देते। जो हिंदू, जितने हिंदू हैं उस पोलिंग बूथ के अंदर, जितने हिंदुओं का नाम ऐड है, उसमें से कितने प्रतिशत हिंदुओं ने वोट दिया है, इस चीज़ की गणना जरूर करनी चाहिए चुनाव आयोग को। अन्यथा बंगाल में क्या है, कैसा है, सब लोग जानते हैं। और रही दूसरी बात 2027 की यूपी इलेक्शन की बात मैं करूं, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूं और हमारे यूपी में बहुत से लोग इस टाइम पे परेशान हैं। हमारे देश की हर राज्य की जनता ये मांग कर रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ये हमारे देश के अलग स्टेट के लोग ये इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। आदित्यनाथ अपनी जगह पे सही है, परंतु योगी आदित्यनाथ जी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे छूटती जा रही हैं और जिसकी वजह से यूपी की जनता बहुत परेशान है इस समय। अगर मेरी इन बातों पर अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे, अगर योगी जी या फिर उत्तर प्रदेश की जो भी लोग मेरी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा मुझे नहीं लगता 2027 में यूपी योगी आदित्यनाथ जी या बीजेपी जीत पाएगी किसी भी हाल में। उसका कई कारण है परेशान होने के, और सबसे पहला कारण है उत्तर प्रदेश में जिससे जनता बहुत परेशान है, वो है बिजली के बिल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल बहुत ही अनियमित प्रकार से आ रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मेरे खुद की बात अगर करूं तो मेरे पिताजी ने पीछे का सारा बिल क्लियर कर दिया था, और मैं रूरल एरिया से आता हूं जहां पर बिजली के बिल वैसे भी कम होते हैं शहरों की तुलना में। उसके बावजूद मेरे पिताजी ने पीछे का पूरा बिजली का बिल जमा कर दिया। उसके बाद जब 15-20 दिन बाद जब मीटर में बिजली का कर्मचारी आता है और बिजली में अपना रीडिंग का मीटर लगा के उससे जब बिल निकालता है तो फिर वापस से सीधा 6,500 का बिल आ जाता है। और जब हमने इस पे शिकायत की बिजली विभाग वालों को, बोलते नहीं ये तो भरना ही पड़ेगा, ये सही है। और मैंने हमारे गांव में कैंप लगाने आए थे बिजली के बिल वाले कि बिजली का बिल आप भर दो, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी करके, ऐसा करके कुछ। लेकिन जो समस्याएं हो रही थी कि बिजली के बिल इतने अनियमित प्रकार से कैसे आ रहे हैं, इस पर वो लोग समस्या का हल नहीं था उनके पास नहीं। और वो ये बोल रहे थे कि आगे की जो ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ से भी इसका कोई समाधान नहीं। और उनके कर्मचारी ये बोल रहे थे कि सर ये जो सरकार है, ये सरकार की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ये सरकार ही सही नहीं है। और ये चीज़ें यूपी के, उत्तर प्रदेश के हर सरकारी विभाग में यही चीज़ें चल रही हैं।
कोई भी सरकारी विभाग वाला इस सरकार से खुश नहीं है। सरकारी विभाग के कर्मचारी, जब सरकारी विभाग में कोई भी जाता है तो उसके जो कर्मचारी होते हैं सरकारी विभाग के, तो वो जनता को ये बोलते हैं कि ये सरकार सही नहीं है। तो एक तो हो गया बिजली का बिल अनियमित प्रकार से आ रहा है, और दूसरी जो समस्या है, और सरकारी विभागों में, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में अंदर में ही कर्मचारियों के बीच में या फिर उनके साथ में जो जाते हैं काम करने में, या फिर कोई फरियाद लेके जनता जब जाती है सरकारी विभाग में, तो उनमें जातिवाद काफ़ी बढ़ चुका है। जातिवाद काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहर की जो जनता मुझे सुन रही है, देख रही है, उसे ये लगता होगा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, जातिवाद तो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं। अभी इस समय उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में जातिवाद काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहा है। आपने हाल ही में ही सुना होगा, नोएडा में किसी IPS अधिकारी ने सुसाइड कर लिया जातिवाद के चलते। जब IPS IAS अधिकारी तक ये बातें हो चुकी बल पर हो रही है, तो बाकी नीचे के जो गरीब जनता है, बाकी जो अन्य गरीब जनता है, उनके साथ क्या ही हो रहा होगा। दूसरा कारण है वो ये है कि जो मुआवजे मिल रहे हैं लोगों को संतोषजनक नहीं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे विकास कार्य हो रहे हैं, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। उन सब में जो घर जा रहे हैं लोगों के, दुकानें जा रही हैं लोगों के, उसमें जो मुआवजे मिल रहे हैं वो लोगों को संतोषजनक नहीं है। किसी को कम मिल रहे हैं मुआवजे, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को उनके के हिसाब से नहीं, उसकी कीमत के हिसाब से मुआवजे मिल ही नहीं रहे। किसी ने भी हाल में ही 20 लाख की ज़मीन में 20 लाख का घर बनाया है, जो घर तोड़ के उसको मुआवजा मिला 5 लाख, मतलब 40-50 लाख उसका घर की कीमत, और उसको मुआवजा कितना मिला? 5 लाख। तो जिसका एक बार घर चला जाएगा वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। इस प्रकार से जिसको 50 लाख घर की कीमत और 5 लाख अगर उसको मिल जाएगा, तो इन बातों पर योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अन्यथा 2027 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की सीटें कम आई थी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा आई थी। लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं। अगर इन चीज़ों को संज्ञान में योगी आदित्यनाथ जी लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा मेरे हिसाब से 2027 के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारने वाली है। जय हिंद, जय भारत।